हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट और 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम जोत निर्धारित की गई है। साढ़े 12 एकड़। 12 सही, 1/2 एकड़ यानी 12.5 एकड़। जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई व्यवस्था है? साधारण जन के हित के लिए। भारतीय अदालतों में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। हाँ, ठीक है। एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष के बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, दोनों ठीक है। इंटरनेट पर साइबर अपराध को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। एनोनिमिटी, अनामिकता। साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 एफ के अधीन कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा? आजीवन कारावास। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियमों या विनियमों के उपबंध में उल्लेखों के अन्वेषण की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 28। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2008 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ 5 फरवरी 2009 को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के नाम से किस वर्ष जारी किया? 1983 में। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे तब तक यह गिरफ्तारी से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती। 12 दिन। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अधीन सेना, नौसेना तथा वायुसेना संबंधी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना उल्लेखित किया गया है? धारा 25। विशेष न्यायाधीश अपराध का विचरण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा, यह प्रावधान है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 के 4 में। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय को आय शीर्षों के तहत वर्गीकृत करती है। 14 आय को और 5 शीर्षकों में व्यक्त करती है।
बनाने की समूची सरकार की शक्ति का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा है 27। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं? हाँ, मांगी जा सकती है। संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, हाँ, मांगा जा सकता है। दोनों मांगी जा सकती है। किसी एक देश के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान NHRI एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के लिए कौन सी कार्रवाई समझा जाएगा? न्यायिक कार्रवाई। मानवाधिकार न्यायालय को परिभाषित किया गया है धारा 2 के ई में। 1900 शतक के दशक में मोहन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? केरल। व्याघ्र और अन्य संकट पात्र प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का पदेन निदेशक होता है? वन्यजीव संरक्षण निदेशक। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की ध्वनि सहित सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उसके गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण निवारण और उपशमन के उपाय करने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। सत्य कथन चुनिए। लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, ठीक है। हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, ठीक है। पीली बत्ती चलने के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है, हाँ, ठीक है। सभी ठीक है। किस वर्ष की आयु में अधिक से प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी हेड गियर पहननी चाहिए? 4 वर्ष। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा संबंध का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित यान। अधिकतम
4000 बाट। कोई भी लोक सेवा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है, उसे दंड दिया जा सकता है। 6 माह से 1 वर्ष की अवधि तक। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में शारीरिक दंड परिभाषित है? धारा 2 का 24। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावना पूर्वक सूचना देता है, उसका है। कोई दायित्व नहीं है। अपराधी द्वारा कारित अपराध सांगे है अथवा असांगे जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में उल्लेखित प्रावधान से होता है। साक्ष्य अधिनियम से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? अन्वेषण। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित किस धारा में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का उपबंध है? धारा 308। निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? धारा 101। संश्रय है। धारा 52। अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का होना अपरिहार्य है? कोई कार्य या लोभ का किया जाना, आपराधिक कार्य का आशय बहिष्कृत विधि द्वारा वर्जित तथा दंडनीय हो। हाँ, उपयुक्त सभी ये सभी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 और 99 संबंधित है। बालकों के विरुद्ध अपराध से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 5 संबंधित है। गिरफ्तारी से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। धारा 1A में। तो फ्रेंड, अब प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 12। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1958 में। लोकहितवाद को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस नियमों को शिथिल कर दिया है? प्रतिक्रियात्मक नियमों को।
इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोगों को प्रभावित होते हैं, सड़कों, शिविर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या को बचाने के लिए, व्यस्त सड़कों के बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए, ये सभी के लिए। साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनाने वाले सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होनी चाहिए। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जा रहा है वह कामुक सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। हाँ, ये दोनों, ये और भी दोनों। साइबर आतंकवाद को किस अपराध के अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम के अपराध घोषित किया गया है? धारा 66F। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। 2009। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा नियम पारित किया? पेटा अधिनियम। पोटा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के में अपील उपबंधित है? धारा 27। विशेष न्यायाधीश अपराध का विचरण करेगा। दिन प्रतिदिन। टेन उन सभी व्यक्तिगत द्वारा प्राप्त किए जाना चाहिए जो स्रोत पर कर कटौती टीडीएस के लिए जिम्मेदार है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य प्राधिकरण द्वारा नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। धारा 28 में के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी को जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के बाधा डालती है या खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 8A का H में भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसके अन्वेषण दल द्वारा संबंधित शिकायतों की जांच करा सकेगा? केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार एजेंसियों के दोनों के। मानव अधिकार अधिनियम की धारा 2E में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय में अभिप्राय है। इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्यायालय से किस धारा के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति ट्रॉफी और पशु वस्तुओं को व्यवहार करना निषिद्ध किया गया है?
धारा 44। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण संविधान में दी गई सूचना के किस कार्य का विषय है? केंद्र सरकार केंद्रीय सूची का विषय। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उप धारा 1 के अधिनियम नियुक्त अधिकारी किसको नियंत्रण में रहेंगे? केंद्र सरकार के। यातायात संकेतों में ब्लैकर के प्रकारों में से कौन शामिल है? काला। चालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम 134। ई कोर्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान कोर्ट वाहन अधिनियम 1988 की धारा है। 2A। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करने का निम्न में से कौन दंड का भारी होगा? कोई भी लोक सेवा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल वृद्ध सेवाएं परिभाषित हैं? धारा 225 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है। स्वयं पीड़िता द्वारा, पीड़िता के रिश्तेदारों द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा, ये इन सभी के द्वारा। प्रथम सूचना इतीला रिपोर्ट प्रथम दृष्टांत संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। किस अपराधी का अन्वेषण किया जाता है? पुलिस अधिकारी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? आत्महत्या। निम्नलिखित में से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? लूट। धारा 53 में कौन से दंड को निस्तार कर दिया गया है? आजीवन पर्यावास। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी दुराश्रय आपराधिक कृत्य, ये सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत दिया गया है। धारा 9 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2B के अनुसार जमानत की जा सकती है। पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा, दोनों के द्वारा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत पत्र परिभाषित है। धारा 2D में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है।
धारा 216 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 संबंधित है। दहेज मृत्यु से। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है। जारता से। सायरा बानो बनाम भारत संघ का बाद संबंधित है। 3 तलाक से। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।